भारत की सुंदर रानियां। भारत का इतिहास सदियों पुराना है। राजा महाराजा और रानियों से जुड़ी शान शौकत, जंग से जुड़ा ऐसी रानियां और महारानियां थीं जो अपनी विशाल खूबसूरती के लिए जानी गईं। आज हम इन्हीं रानियों की खूबसूरती के बारे में बताने जा रहे हैं। और कई मुग़ल बादशाह तो उनकी खूबसूरती के इतने दीवाने थे कि उन्होंने कई राजाओं से जंग छेड़ दी थी। तो इसमें पहला नाम निकल के आता है महारानी संयोगिता। राजा जयचंद की पुत्री थी जो अपनी सुंदरता के कारण प्रसिद्ध थी। पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद की शत्रुता थी, फिर भी अपने पिता के विरुद्ध जाकर पृथ्वीराज चौहान से उन्होंने गले में वरमाला डाल के विवाह किया। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई है। जब चौहान को बंदी बना लिया था तो तब संयोगिता ने अपनी आन बान शान के लिए संयोगिता ने अपनी आप को अग्नि के हवाले कर दिया था और अपनी जान दे दी थी। और इसी लिस्ट में अब दूसरा नाम महारानी पद्मावती। महारानी पद्मावती के नाम से इन्हें जाना जाता था। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मावती की सुंदरता के चर्चा सुनकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए। युद्ध जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी को हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि खिलजी उसके पास पहुंचने से पहले ही वह आग में सती हो गई थी। तीसरा नाम निकल के आता है रानी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्का रखा गया। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ उनकी शादी होने के बाद उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। वह बहुत बहादुर रहने के साथ साथ सुंदर भी थीं। 1857 के गदर में वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती रहीं। वह अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंतिम सांस तक लड़ती रहीं। आज उन्हें इतिहास में झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। और चौथी सुंदर महिलाएं का नाम है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली महिला शासक थीं। वह इल्तुतमिश की पुत्री थीं, बेहद खूबसूरत थीं। रज़िया सुल्तान पर्दा प्रथा के विपरीत पुरुषों के वेश में रहती थीं। इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया था। 1226 से लेकर 1240 तक रज़िया सुल्तान ने शासन किया था दिल्ली पर। वह बहुत थोड़े समय में दिल्ली की बहुत मजबूत शासक बन गई थी। अगला नाम है नूरजहां। नूरजहां बादशाह अकबर के प्रधान की बेटी थी। वह बेहद खूबसूरत थी। खूबसूरती के साथ साथ उसमें और भी बहुत सारे गुण थे। 17 साल की आयु में उसका विवाह अली कुली नाम के साहसी ईरानी से हुआ। 1607 में जहांगीर के दूतों ने नूरजहां के पति को मार डाला था। उसके बाद नूरजहां को जहांगीर के हरम में डाल दिया गया था। 1611 में नूरजहां ने जहांगीर से शादी कर ली। वह जहांगीर की 21वीं पत्नी थी। 1613 में उसे बादशाह से बेगम बनाया गया। और 6वां नाम है रानी दुर्गावती। जन्म केरत राव के परिवार में हुआ था। वे बेहद खूबसूरत थीं। उन्होंने अपनी शादी के 4 साल बाद अपने पति दलपत शाह के अकस्मात मृत्यु के बाद अपने बेटे वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर खुद उनके संरक्षक के रूप में शासन किया। रानी दुर्गावती को इलाहाबाद के मुगल शासक अशरफ खान से लोहा लेने के लिए जाना जाता है। अगला नाम है कपूरथला की रानी सीता देवी। सीता देवी कश्मीर के हिंदू राजा की बेटी थी। उनका विवाह कपूरथला के सिया राजकुमार परमजीत सिंह के साथ हुआ था। वह उस वक्त की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। वोग मैगजीन ने भी उनकी दुनिया को वेल ड्रेस महिलाओं में से चुना था। वह कई यूरोपीय भाषाएं बोल सकती थीं। और 8वां नाम है गायत्री। महारानी गायत्री देवी। जयपुर के राजघराने की गायत्री का जन्म लंदन में हुआ था। वह अपनी सुंदरता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध थी। उनका विवाह जयपुर के महाराज सवाई मान सिंह द्वितीय की तीसरी पत्नी थी। मशहूर पत्रकार वोंग ने दुनिया की सुंदर 10 महिलाओं की लिस्ट में उनका नाम था। जुलाई 2009 में 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और 9वां नाम है रानी सीता देवी। रानी सीता देवी जन्म 1917 में मद्रास में हुआ था और वो अपनी खूबसूरती के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध थी। उनका विवाह बड़ौदा घराने से प्रताप सिंह गायकवाड़ के साथ हुआ था। और आखिरी और 10वां नाम है
रानी विजया देवी। इनका विवाह ओतला सदानी के ठाकुर से हुआ था। उन्होंने विदेश में जाकर संगीत की शिक्षा ली और बेहद खूबसूरती के कारण उनका भी नाम भारत की सुंदर स्त्रियों में आता है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी